अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मुजम्मल हसन गुरेजा। आज हम स्टार्ट करेंगे एफएससी मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 है, डेरिवेटिव्स का एक्सरसाइज 2.5 है। नीचे मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर, वाइबर नंबर, ईमेल एड्रेस, अपनी वेबसाइट का एड्रेस और साथ में मैंने यूट्यूब का शॉर्ट यूआरएल जो है मेरे चैनल का मैंने वो लिख दिया है। जब आप इसको गूगल में जाकर टाइप करेंगे तो मेरा चैनल ओपन हो जाएगा। इसको सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 10 का 7th पार्ट है कि वाई इज इक्वल टू कॉज इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। ठीक है, डेरिवेटिव लेना हमने, डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है इसका। तो ये मैंने इसका फार्मूला आगे लिख दिया हुआ है कि जो कॉज इनवर्स एक्स होता है उसका जो डेरिवेटिव फार्मूला है वो क्या है, -1 ओवर 1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स से मुराद क्या है कि जो कॉज इनवर्स का फंक्शन आ रहा है एक्स है, ये जो कुछ मर्जी का है, जैसे यहाँ पर ये आ रहा है पूरे का पूरा, तो ये एक्स है हमारा। एक्स से मुराद सिर्फ ये नहीं है, फार्मूले के अंदर एक्स से मुराद क्या है, ये सारे का सारा फंक्शन है। तो हमने ये सारे का सारा यहाँ पर रख देना है और इसको सॉल्व कर लेंगे डेरिवेटिव फार्मूला लगाकर, डेरिवेटिव लगाकर। ठीक है जी, सबसे पहले इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स आएगा। ठीक है जी, वो कहते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉज इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। ठीक है जी, इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई कर दें, वो क्या है वो मैंने यहाँ पे लिखा है, -1 ओवर अंडर रूट ये वाला है ना, तो कर दें इसको -1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो एक्स की जगह पर ये सारे का सारा 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया। ठीक है जी, उसके बाद हमें डेरिवेटिव्स क्या बताते हैं कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसको छोड़कर जो नेक्स्ट फंक्शन उसके आगे दिया गया है उसका हमने डेरिवेटिव लेना है। तो हम यही करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक जो आइडेंटिटी आ रही है कॉस इनवर्स उसको छोड़ दिया, अब इसका डेरिवेटिव ले लें। ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया। ठीक है जी, अब ये क्वोशंट है, ठीक है जी, बटे में आ रहा है, इसके ऊपर हमने क्वोशंट रूल अप्लाई कर देना है। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करना है, पिछले क्वेश्चन में करते आए हैं। क्या आएगा, -1 ओवर, सबसे पहले स्क्वायर अलग अलग कर दें, 1 माइनस, सॉरी यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, मैंने लिखा नहीं है। ठीक है जी, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर आ गया। ठीक है जी, अलग अलग दे दिए स्क्वायर ताकि सॉल्व करना, एलसीएम लेना इजी हो जाए हमारे लिए। इसके ऊपर क्या लगेगा, क्वोशंट रूल लगेगा। वो क्या होता है कि डिनोमिनेटर एज इट इज़ लिखा जाएगा, उसका स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर भी डिनोमिनेटर लिख देना है हमने 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर भी लिख देना है, लाइन ज़रा आगे ले जाएँ, 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी लिख दिया। फिर उसके बाद यहाँ पर डी बाई डी एक्स लगा दें, और उसके बाद यहाँ पर डी बाई डी एक्स लगा दें। उसके बाद क्या आएगा, न्यूमरेटर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, और माइनस फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, न्यूमरेटर लिख दिया हमने। यही है फार्मूला, आपको याद होगा, पिछली हर एक्सरसाइज में हम यही करते हैं, -1 ओवर, अब यहाँ पर क्या होगा जी, इसका एलसीएम ले लेते हैं, और वो क्या आएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ये क्या है हमारा एलसीएम आ गया। ठीक है, इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज़ आ जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर आ गया, और माइनस ये इससे कट गया, 1 बचा, 1 को जब इससे मल्टीप्लाएंगे तो ये एज इट इज़ लिखा जाएगा। अच्छा जी, इसका अब आगे करते हैं, डेरिवेटिव्स लगाते हैं। 1 का डेरिवेटिव 0 है, माइनस आएगा साथ में। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होता है, 2x, -1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज़ आ गया ये वाला। अब इसके ऊपर लगा दें, 1 का 0 प्लस एज इट इज़ आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर का कितना आएगा, 2x डेरिवेटिव। अब इन दोनों टर्म्स में से 2x कॉमन हो रहा है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर नीचे आ गया जी। अच्छा जी, अब यहाँ पर क्या करना है, हमने एलसीएम तो ले लिया है, ये स्क्वायर से इसका अंडर रूट कट गया, ये अब आगे आ जाएगा। इसको क्या करें हम, इसके स्क्वायर्स ओपन कर दें। पिछले क्वेश्चन में किया है 1 प्लस एक्स पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर, ये आपको याद होने चाहिए ज़बानी। माइनस यहाँ पर क्या आएगा, 1 प्लस एक्स पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है जी, और ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका जो होल स्क्वायर था वो कट गया अंडर रूट से, सिर्फ यही बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पर डबल रेसिप्रोकल है, नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या होगा, ये ऊपर चला जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, या शिफ्ट कर दें या बेशक इससे कैंसिल आउट कर दें, लेकिन खैर वो करते हैं अब आगे। अच्छा, इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन हो रही है, 2x हो रही है कॉमन, तो 2x कॉमन कर दिया, पीछे क्या बचा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। लेकिन ये याद रहे कि ये माइनस इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसलिए ये माइनस जब मल्टीप्लाई होगा तो -1 हो जाएगा, प्लस माइनस -1, और ये भी प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। उसके बाद फिर ये वाला माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, -1 और माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर आ गया। ठीक है, ये वाला 2x भी कॉमन कर लिया हमने। नीचे क्या बचा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर है। ठीक है जी, नेक्स्ट पेज पे स्टार्ट करता हूँ। तो ये नेक्स्ट पेज के ऊपर मैंने ये लिख ली है पूरी की पूरी इक्वेशन। अब ये डबल रेसिप्रोकल कैंसिल आउट हो जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा, पीछे क्या बचेगा जी, 1 प्लस एक्स स्क्वायर
और ये माइनस साइन एज इट इज़ आएगा, ठीक है। होल डिवाइडेड बाय, अब ये इनकी ब्रैकेट्स ओपन कर दें, 1 + x⁴ + 2x² -1, अब ये अंदर मल्टीप्लाई होगा, प्लस माइनस माइनस x⁴ और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2x² आ गया, ठीक है जी। मल्टीप्लाइड बाय, अब यहाँ पे देख लें कौन सी चीज़ कैंसिल होती है, x² और x² कैंसिल आउट हो गए, 2x, और ये क्या बचा, -1 क्या होता है, -2, होल डिवाइड बाय 1 + x² की पावर होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, इसका आगे स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा, ये और ये कट गया आपस में, ठीक है। पीछे क्या बचता है जी, माइनस, अब ये देखें कितना आता है, 2 2 4 -4x, ठीक है, ओवर, अब ये देखें ये क्या बनता है जी, x⁴ से कट गया, ठीक है जी, -1 + 1 से कट गया, पीछे क्या बचा, 2x² और 2x², जब ऐड होंगे तो क्या आएगा, 4x² आ जाएगा, ठीक है जी। और 1/1 + x², ये एज इट इज़ बच गया, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4x, इसको बेशक पहले लिख दें 1 + x²। अच्छा, अब ये क्या है, 4 का अंडर रूट कितना आता है, 2, और x² कट गया, अंडर रूट से पीछे का बचा सिर्फ x से x कट गया, 2 से ये 4 कट गया, पीछे क्या बचा, सिर्फ ऊपर 2 बचा, होल डिवाइड बाय 1 + x²। तो ये इसका आता है आंसर। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम हो, समझ ना आए, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखें। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप बिला झिझक मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जब आप इस वीडियो को देखें तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ठीक है, क्योंकि ये जो मैं काम कर रहा हूँ मुझे इतना पता है कि ये बुरा काम नहीं है, बड़ा अच्छा काम है, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।